नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम टेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक हम अध्ययन कर चुके हैं, हमने एक्सरसाइजेस भी की। तो चलिए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य का अध्ययन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा। और जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले बात होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। पहचान के लिए बड़ा आसान सा नियम है, ध्यान से समझिएगा। एक शब्द में परफेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि कोई काम पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ, अर्थात मैंने हिंदी पढ़ ली है, मुझे और हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे तौर पे, दूसरे एग्जाम्पल के रूप में, मैं भोजन कर चुका हूँ। भाई मैंने भोजन कंप्लीट कर लिया, अब मुझे भूख नहीं लगी है। तो इस बात को समझते हैं वाक्य के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले आपको पहचान में लिखना है कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये अभी नहीं पूरा हुआ, अभी थोड़ा सा और। इसके आगे अथवा करके लिया है, जैसे उसने मुझसे 100 रुपये लिया है, तो भाई वो मुझसे पैसे ले चुका है। दूसरे शब्दों में दिया है, मैं उसे 100 रुपये दे चुका हूँ, तो मतलब मैंने उसे 100 रुपये दिया है, तो इसका मतलब मैं उसे 100 रुपये दे चुका हूँ। किया है, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, अर्थात मैंने अपना होमवर्क किया है आदि शब्द आते हैं। उन वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। फिर से कहीं नहीं जाना, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से समझिए कि पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हो, चुके हैं, चुके हो, चुका है, देखिए सबके बाद कामा है, आप चाहें तो स्लैश भी कर सकते हैं इस तरह से। चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, ये चुकी है आदि अथवा लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। उन वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया आदि शब्द आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, उनका यूज कैसे करना है। तो इसे आप नोट में लिखेंगे। 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप आप पहचान जान लीजिए, सेकेंड स्टेप में आप नोट्स जान लीजिए, थर्ड स्टेप में आप रूल जान लीजिए। ये टेंस आपके लिए धुआं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। देखिए, नोट 1, हर एक बार की तरह यहाँ भी सब कुछ सेम है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ बस यही हैव बदल गया कि हमें हैव का यूज करना है। अर्थात आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। सेकंड है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज करते हैं। चलिए रूल पर चलते हैं और देखिए कितना आसानी से और कितने आराम से ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। रूल, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रूल आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे रूल में कहा गया है आपको वैसे ही चलना है। कुछ भी हो जाए, भले ही आपको लगे कि गलत हो जाएगा सेंटेंस, गलत हो जाने दीजिए, लेकिन आपको रूल नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो रूल मैं बता रहा हूँ उस रूल के अकॉर्डिंग चलिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अगर गलती भी होती भी है तो 1-2% होगी, ठीक है, और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज या हैव दोनों में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, यानी क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद रिमेन, रिमेन मतलब अदर वर्ड यानी शेष, उसके बाद प्लस करके फुल स्टॉप लगा देना है। एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस देखते हैं कि मैं दूध पी चुका हूँ, मैं दूध पी चुका हूँ।
तो अंत में देखिए चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, तो इसका मतलब तो भाई ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका होता है कि भाई कौन दूध पी चुका है, तो मैं यानी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे आई। अब उसके बाद हैज या हैव, तो हैव कहता है कि मैं आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होऊंगा, अर्थात आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता हैव के मित्र हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा हैव, आई हैव। अब थर्ड फॉर्म देखिए, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म हो गई, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म हो गया, और उसके बाद DRUNK ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। क्रिया का तीसरा रूप पीना, पीना अर्थात किसी, जैसे मैं पानी पी चुका हूँ तो पीना का होता है ड्रिंक, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म हो गई ड्रैंक और थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक, तो इसका मतलब आई हैव ड्रंक, क्या पी चुका हूँ भाई, DRUNK, क्या पी चुका हूँ, दूध, दूध ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा मिल्क। उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हमेशा लगाना है, कभी भी मत भूलिएगा। अगला सेंटेंस, हम लोग गीत गा चुके हैं, हम लोग गीत गा चुके हैं, तो भाई सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो भाई सब्जेक्ट क्या है, कौन लोग गीत गा चुके हैं, हम लोग, तो हम का होता है वी, ये कैपिटल लेटर में रहेगा, ध्यान रखिएगा वी। अब हैज या हैव, क्या लगेगा, सोचिए, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, जाहिर सी बात है आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव। अब देखिए सिंग, शैंग, शंग, सिंग मीन्स होता है गाना, देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है ना, तो सिंग मतलब हो गया गाना, सैंग मतलब हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये SUNG संग, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वी हैव संग। अब भाई क्या गा चुके हैं, गीत गा चुके हैं। अब गीत के बारे में मैंने कहा था कि एक समय में एक ही गीत गाएंगे, तो इसलिए आ सॉन्ग होके फुल स्टॉप लग जाएगा। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, राम ने एक पुस्तक लिखी है, ये एग्जाम्पल जानबूझ के दिया मैंने ऐसा, यहाँ पे समझिए राम ने एक पुस्तक लिखी है अर्थात राम एक पुस्तक लिख चुका है, कहने का मतलब यही है ना। मैं कहता हूँ कि भाई जैसे आपको कोई कहानी मिलती है तो आप कहते हैं मैंने ये कहानी पढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कहानी पढ़ चुका हूँ, आसान बात है। जैसे कोई नया सॉन्ग आता है तो आप कहते हैं कि मैंने ये गीत सुना है, अर्थात मैं ये गीत सुन चुका हूँ, समझ रहे हैं इस बात को। तो राम ने एक पुस्तक लिखी है अर्थात राम एक पुस्तक लिख चुका है, तो राम के लिए होगा भाई, किसने लिख चुका है, राम लिख चुका है, तो राम के लिए होता है, राम हमारा सब्जेक्ट है तो राम के लिए राम ही होगा, राम। अब सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, तो आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही सी इट तथा एक वचनकर्ता, एक वचन मतलब अकेला, तो राम अकेला है, राम अकेला है तो राम एक वचन है, और जब एक वचन है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता का मित्र हैज है। तो राम हैज, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिखना का रिटन हो जाएगा WRITTEN। अब एक समय में एक ही पुस्तक लिखेगा तो यहाँ पे भी एक पुस्तक, यानी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्या लिख चुका है, एक पुस्तक, तो आ बुक, उसके बाद कुछ बचता है, रिमेन नहीं है, तो फुल स्टॉप लगा देंगे, आसान बात थी। एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि चपरासी ने घंटी बजाई है, ये भी देखिए ध्यान से, चपरासी ने घंटी बजाई है, अर्थात चपरासी घंटी
बजा चुका है। आसान बात है, जानबूझ के ऐसे वाक्य दे रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाए, कुछ भी ना रह जाए, कुछ भी मत छोड़िएगा। एडवांस में थोड़ा और एडवांस समझाऊंगा, ठीक है। और तो और मुझे अभी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में भी अंतर समझाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। चपरासी ने घंटी बजाई है, अर्थात चपरासी घंटी बजा चुका है। और जब बजा चुका है तो हम लिखेंगे भाई कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे अब हमको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है चपरासी, तो द प्यून। अब प्यून एक वचन, चपरासी तो एक ही होगा, तो इसका मतलब चपरासी एक है, यानी चपरासी बजाने वाला जिसने घंटी बजाई वो तो एक ही चपरासी होगा ना। कॉलेज के सारे चपरासी एक साथ तो घंटी बजाएंगे नहीं। तो द प्यून हैज़। अब बजाना का होता है, वर्ब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बजाना का होता है रिंग, रैंग, रंग। तो यहाँ पे होगा RUNG। द प्यून हैज़ रंग। अब क्या बजाई है, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या बजाई है, घंटी। घंटी के लिए होता है बेल, उसके बाद कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी सब्जेक्ट लिखा, हैज़ या हैव लिखा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिख के अगर देखा रिमेन कुछ था तो लिख दिया, नहीं तो छोड़ दिया। ठीक है, आसान बात है ना। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं। अब होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क है आपके लिए कि मेरी माँ, सब्जेक्ट है मेरी माँ, तो ये होगा माई मदर। बाजार गई है। मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ। हम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। पिताजी दफ्तर जा चुके हैं। राधा और सुधा भोजन पका चुकी हैं। और जो जो यहाँ पे वर्ब है वो मैंने लिख दी है। देखिए, जाना का होता है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन होगा। पढ़ना का होता है रीड, रेड, रेड, यानी सेम ही होता है, बस थोड़ा सा उच्चारण बदल जाता है, तो यहाँ पे रीड ही होगा, ठीक है। और खेलना का होता है प्ले और प्लेड, प्लेट, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा प्लेट। और पढ़ना को तो भोजन पकाना, ये ना राधा और सुधा भोजन पका चुके हैं, तो भोजन पकाना का होता है कुक, और यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।